चलिए, आवाज आ रही है? एक बार कमेंट कर दो जल्दी से। जल्दी बेटा, आवाज आ रही है क्या? आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। चलिए, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, सबको शुभ संध्या। चलिए, आवाज सभी बच्चों को आ रही है मेरी? हाँ बेटा, नया टॉपिक रहेगा आज। चलो, चलो। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया बेटा? सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। हाँ बेटा, नया टॉपिक स्टार्ट होगा और आप सब जल्दी से 30 पार हो जाए, है ना? कुछ लोग अभी ग्रुप में कमेंट में पता नहीं क्या टाइप कर रहे हैं। क्लास जरूरी है, थोड़ा सा जल्दी। चलिए, एक बार और मैसेज कर देता हूं मैं। ठीक है बेटा, सभी कॉपी पेन लेके बैठेंगे। चलो, जितने बच्चे आना था आ गए हैं, बाकी आते रहेंगे और देखेंगे अपन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज सबको आ रही बेटा? क्लियर? तुमको तो आएगी, ऑफलाइन ऑनलाइन वालों को, है ना? चलो, तो आप देख पा रहे होंगे ये कैसे। हाँ, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ देखो, साधारण ब्याज, है ना? इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना? साधारण मतलब सिंपल और ब्याज मतलब इंटरेस्ट होता है। अब ये होता क्या है, तो इसको हमें समझना पड़ेगा, है ना, कि ब्याज होता क्या है। जैसे मैं आपको एक बात बोलूं, यहाँ पर है ना, सब चीजें सिखाऊंगा, है? हाँ, वो सब बताऊंगा मैं। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज बोल रहे हो ना, चक्रवर्ती ब्याज अगला टॉपिक है। अभी हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब पहले हमें क्या पढ़ना है? साधारण ब्याज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साधारण ब्याज। जैसे मैंने आपको 10,000 रुपए, यानी कितने थाउजेंड उधार दिए मैंने? 10,000 आपको उधार दिए। ठीक है, अब आप मुझे वापस कितने लौटाओगे कम से कम? नहीं, मैं बोल रहा हूं कि आपको जो 10,000 रुपए दिया है, क्या वापस लौटाओगे कि नहीं लौटाओगे? 10,000 रुपए लौटाओगे ना? 10,000 तो लौटाओगे ही। अब मैं बोल रहा हूं उसमें कि भैया मैं इसमें 2,000 रुपए ब्याज लूंगा। कितना ब्याज लूंगा? ठीक है, 1 साल का मैंने कितना ब्याज लिया? पर ईयर, है ना? मतलब प्रति वर्ष में कितने साल का ब्याज लूंगा? एक साल में 10,000 का कितना ब्याज लूंगा? 2,000 रुपए। अब यदि मैं 2 साल के लिए दे रहा तो मुझे ब्याज कितना दोगे आप? हाँ, हाँ, मैंने बोला 1 साल का आपका 2,000 रुपए, तो दो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा अपने को? 2 का। तो ब्याज कितना हो जाएगा? 4,000। ये जो 4,000 रुपए ब्याज है,
यही क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? साधारण ब्याज। अभी धीरे धीरे मैं समझा रहा हूं, चिंता मत करो, है ना। तो चलो, जो पहली बार क्लास देख रहे हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं, ये बात समझ में आई कि नहीं? साधारण ब्याज होता क्या है? तो जैसे मैंने आपको क्या दिया, बोला 10,000 रुपए उधार दिए। क्या दिए? उधार। एक साल का मैं 1,000 रुपए ब्याज ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं? 1,000। ठीक है। दूसरे साल भी लगेगा, 2 साल के लिए दे रहे हैं तो 1,000 ही रुपए लगेंगे। 3 साल के लिए होगा तो भी 1,000 रुपए लगेंगे। लेकिन किसके? इस 10,000 रुपए। तो 3 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा? 3,000 होगा कि नहीं होगा? 3,000। ये क्या है? साधारण ब्याज, है ना। ये यदि अपन निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं? क्या 1,000 में हम 3 का गुणा कर दे? क्योंकि 3 साल का बोला तो कितने का गुणा करेंगे? 3 का, तो 3,000 आएगा। यदि 4 साल का होता तो 4 का गुणा करते हैं, 5 साल का होता तो 5 का। अभी तो मैं बेस बना रहा हूं आपका, अभी आएंगे सवाल सब। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? जो मैंने आपको उधार दी है या मुझसे आपने उधार दी राशि, वो क्या कहलाती है? आपकी मूलधन कहलाती। क्या कहलाती है? मूलधन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। मैंने जो आपको उधार दी उसको क्या बोलोगे आप? मूलधन। या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। शॉर्टकट में कैसे लिखोगे? पी से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे? पी से। ठीक है बात। हाँ, अब ये जो कितने डब्बे बने? 1, 2 और 3। कितने समय के लिए? तो 3 साल के लिए। ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये जो 3,000 रुपए दे रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? आपके साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। ठीक है। अब मैंने कितने दिए थे आपको? 10,000, 10,000 दिए थे। आप ब्याज कितना दे रहे हो मुझे? 3,000। टोटल कितने रुपए लौटाओगे आप? 13,000। तो 13,000 जिसे हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मिश्र धन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको अमाउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अमाउंट। और जिसे शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? अमाउंट। ए से डिनोट करेंगे। ठीक है। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई, है ना। ठीक है। चल, तो आप है आर का भी मतलब ये जैसे 10%, 20% ऐसे बोलते हैं ना, 10%, ये समझाऊंगा अभी आपको, है ना आगे। तो ये जो मैंने प्रिंसिपल समझाने की कोशिश करी, समझ में आई बातें? ऐसे ही साधारण ब्याज समझाया, समझ में आई कि नहीं आई? मिश्र धन समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही समय समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो फिर से मैं एक बार दोहरा रहा हूं मैं। ठीक, यहाँ लिख देता हूं, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, है ना। मूलधन क्या होता है? उधार, है नी। इंग्लिश में क्या बोलते? देखना, उधार दी जाने, या लेने, लेने भी बोलते हैं ना, उधार देते भी और लेते भी है, वाली राशि, है ना, वाली राशि। ठीक है। जो आपने किसी को उधार दी है, उस राशि को क्या बोलते हैं हम? मूलधन बोलते हैं, या प्रिंसिपल बोलते हैं, है ना। रेट क्या होता है? कितना परसेंटेज ब्याज लग रहा है ना, और परसेंटेज है, और किसके हिसाब से? प्रति वर्ष के हिसाब से, है ना, यानी पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। ठीक है। समय, समय क्या होता है भैया? कितने साल में आप वापस लौटाओगे? 2 साल में लौटा रहे हैं तो 2 साल, 3 साल। और साधारण ब्याज क्या होता है? जो मूलधन पर या प्रिंसिपल पर ब्याज प्राप्त हो रहा है ना। मिश्र धन क्या कहलाता है? यानी अमाउंट क्या कहलाता है? मूलधन जो आपने दिया,
मूलधन और प्लस क्या करोगे आप उसमें, साधारण ब्याज। जैसे आपने 10,000 रुपए दिए थे, ब्याज कितना मिला था आपको, 3,000 रुपए मिले था, तो टोटल 13,000 बना था ना। तो मूलधन और ब्याज मिलाकर क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लो। एक और चीज यहां मैं बता देता हूं मैं आपको, जैसे हम हर वस्तु अपने आप में 100% होती ना, वैसे ही मूलधन को आपको कितना मानना है, 100%। ठीक है, तो इसको जल्दी से चुरा लो अपनी कॉपी में और लिख लो, है ना। सभी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, जितने भी बच्चे देख रहे हैं बेटा, ये जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, जी सर। हाँ बताओ ना सर। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, मैं क्लास के बाद कॉल करता ना। हाँ, काय का, नहीं नहीं काय नहीं। हम्म, हाँ ठीक। हाँ बेटा ठीक है, रितिका मैं एक बार और समझा दूंगा, है ना। तुमको नहीं समझ में आया, तो इतनी देर से अपन चीख चीख के क्या कर रहे थे, कहाँ ध्यान था, यहीं पर ध्यान था। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैंने जो आपको 10,000 रुपए उधार दिए, कितने दिए, 10,000, है ना, 10,000 रुपए। जो मैं उधार दे रहा हूँ वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाता है। ठीक है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जितने भी बच्चे लेट हो गए हैं बेटा, एक बार फिर से कान आंख नाक जितने भी आपके खुल सकते हैं, पूरा ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने आपको उधार दिया है 10,000 रुपए, या आपके पापा ने उधार लिया है, वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल यानी मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। ठीक है, हाँ पी से प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, अब यदि मैंने 1 साल का ब्याज आपसे कितना ले लिया, 1,000 रुपए, कितना ले लिया, 1,000। तो ये जो ब्याज लग रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, साधारण ब्याज, यानी इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसआई बोलेंगे। ठीक है, आपको दिया कितना मैंने, 10,000, इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं आप, 1,000, यानी टोटल मुझे वापस कितना लौटाओगे, 11,000। तो ये क्या कहलाएगा, मिश्र धन, यानी अमाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अमाउंट कहलाएगा। ठीक है, हो चुका है। इसके बाद मैं 1 साल का बता रहा हूँ, 2-3 साल का होता तो अलग बात है, भी समझाऊंगा, है ना। यदि 2 साल का होता तो क्या करते अपन, 2 साल का होता तो क्या बनाते अपन, 1 साल का और ब्याज लगा देते, कितना, 1,000 रुपए, 1,000 रुपए ब्याज होता था। तो 2 साल का कितना ब्याज हो जाता, केवल 2,000 रुपए। टोटल कितना लौट आते आप, 12,000। तो ये जो 2,000 रुपए हैं, ये क्या कहलाएंगे, साधारण ब्याज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, साधारण ब्याज, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी एसआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसआई बोलते हैं। और ये जो 12,000 रुपए क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। इसमें क्या क्या शामिल है, पी प्लस एसआई शामिल है, तब बनता है क्या, मिश्र धन यानी अमाउंट बनता है। क्या सभी बच्चे के गले में ये बात उतर गई क्या, ठीक है, उतर गई। चलो, अब मैं आगे बढ़ा हूं, एक बार फिर से जो ऊपर नीचे समझाया उसको भी दोहरा देता हूं, फिर आपको मैं फार्मूले बनाने समझाऊंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा रागिनी बेटा, आप क्या बोलूं, फिर से आप एक बार क्लास बाद में देख लेना है। मैं जो आपको उधार दे रहा हूं बेटा, मैंने आपको उधार दिए 10,000 रुपए, वह क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। और रेट यानी प्रति वर्ष जो भी इंटरेस्ट लग रहा, दर मैं बताऊंगा बाद में। समय, जितने भी समय दिया जा रहा है, कितने साल की
दे रहे उसको समय बोलेंगे। साधारण ब्याज, जो मूलधन से हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है, जैसे अभी कितना मिल रहा था, 2000 ब्याज मिल रहा था, तो वो क्या कहलाएगा, मूलधन कहलाएगा। मिश्र धन क्या कहलाएगा, आपने 10,000 रुपए दिए, 2000 एक्स्ट्रा लिए, टोटल कितने रुपए ले रहे, 12,000, ये क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, मिश्र धन। और मूलधन हमेशा क्या होता है, 100% होता है। कितना होता है, 100%। ठीक है, क्या सभी बच्चे के बात, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बेटा, ठीक है। हम्म, ठीक है। हेलो, नमस्ते जी। हाँ भैया जी बोलिए। जी, 5वीं में पढ़ रहे हैं उनके लिए सर। जी, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ना प्ले स्टोर से, शिखर एकेडमी इंदौर। मैं अभी क्लास चल रही सर, उसके बाद करूँ मैं आपको, है ना जी, ओके। हाँ, चलो आगे बढ़े हम लोग। जल्दी उतार लो बेटा सभी बच्चे, कोई बच्चा छूटा तो नहीं है। ओके, अलावा, मुकेश अलावा, बाकी है, ठीक है। कल आपकी कॉपी चेक होगी है ना, प्रॉपर बनाना, ठीक है, ठीक। और एक रफ पेज अलग से लेके आया करो, उसमें ही नहीं चितरना है ना। यहाँ से जैसे एक पेज उठा लिया तो हल हल उसमें नहीं करना है, जब मैं हल करवाऊं उसको कॉपी में लिखना है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड बेटा। कितना बाकी है बेटा, प्रिंट इसे पेन पेन से क्यों लिखते हो, पेंसिल से, पेन से लिखना चाहिए। हो गया, पक्का, चलो सभी बच्चे का हो गया होगा, ओके वेरी गुड। चलिए, अब कुछ फार्मूले हैं, ठीक है। मैं सबसे पहले साधारण ब्याज का फार्मूला बना रहा हूं। किसका फार्मूला बनाना सिखा रहा हूं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसआई, ठीक है। फिर से दोहराओ, हम किसका फार्मूला बनाना चाह रहे हैं, साधारण ब्याज का, जिसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसआई बोलेंगे, ठीक है। एसआई का फार्मूला है, यदि आप देखोगे बेटा, तो पी मतलब क्या होता है जरा बताना, मूलधन होता है ना, प्रिंसिपल। और आर मतलब क्या होता है, रेट यानी दर होता है, मल्टीप्लाई टी, टाइम यानी समय, बटे में 100। हिंदी में लिख रहा हूं मैं इसको, मूलधन गुणित, हाँ, काय का, अरे जो फार्मूला बना रहा हूं, मूलधन गुणित दर गुणित, दर गुणित समय बटे 100, क्या होता है, किसका सूत्र है ये,
साधारण ब्याज का इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? सिंपल इंटरेस्ट, यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसआई। मूलधन का मतलब होता प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम कैसे लिखेंगे? पी से। दर का मतलब होता रेट, जिसे आर से डिनोट करेंगे। भाई रेट में सबसे पहले आर आता ना। ऐसे समय को क्या बोलते? टाइम। तो टी लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया? 100। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यह साधारण ब्याज का सूत्र है। अभी आप केवल लिख लो, है ना? जल्दी से इसको नोट करो। किसका फार्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, वेरी गुड चैतन्य बेटा। अग्निवेश कहाँ है? आज क्लास अटेंड नहीं किया? अच्छा यही है अग्निवेश, वेरी गुड, शाबाश बेटा। कल तुम आए नहीं शायद, तो सभी बच्चे ने नोट कर लिया। बेटा अनिल सर की 2-3 दिन की क्लास की छुट्टी है ना? अनिल सर अपने घर गए हुए हैं, थोड़ा अर्जेंट काम से। वो इसीलिए गए हैं कि वो उनके गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों की क्लास एक्टिव करने गए हैं। वो आपके लिए ही गए हैं। यदि आप बच्चे देख रहे हैं तो अपने परिवार में बेटा काका बाबा में जितने भी बच्चे हैं उनको भी क्लास के लिए ज्वाइन करो, है ना? तो अनिल सर अपने गांव के बच्चों को कोर्स दिलाने के लिए गए हैं। 3-4 दिन में आ जाएंगे, उसके बाद उनकी क्लास हो जाएगी। सर मम्मी मार्केट में गए थे। अच्छा ठीक है, चलो सभी ने नोट कर लिया, वेरी गुड। किसी का छूटा तो नहीं? चलिए अब फार्मूला, इससे पहले चलो फार्मूला से पहले मैं यहाँ पर सवाल भी करवा देता हूँ कैसे आएगा, है ना? मैं एक सवाल बताता हूँ कैसे कैसे, है ना? इस फार्मूले से अपन कैसे हल करेंगे सवाल। फिर अगली चीज देखो, पी में मान लेता हूँ 10,000 रुपए। कितना? 10,000 रुपए। ठीक है। रेट मान लेते हैं अपन 10%। ठीक है, पर ईयर, है ना? मतलब 1 साल का कितना परसेंट? 10%। टाइम 2 साल। कितना साल? है ना? और हमसे पूछ रहा है वो साधारण ब्याज। क्या पूछ रहा है ना? ये बताओ। देखो, पी मतलब बेटा फिर से दोहरा रहा हूं, प्रिंसिपल यानी मूलधन होता है। आप गार्ड बांध के आपके दिमाग में रखना है। मूलधन यानी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन, और उसको क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। रेट यानी दर, रेट यानी दर, दर यानी रेट, जिसे आर से डिनोट करते हैं। टाइम मतलब समय, समय मतलब टाइम, जिसे टी से डिनोट करते हैं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, हम किसका सवाल कर रहे हैं? साधारण ब्याज का पूछा है। पी कितना दिया बताओ जरा? 10,000। देखो फार्मूले में रख रहा हूं, है ना? 10,000 रुपए लिख दिया। थोड़े जीरो समझने में दिक्कत आएगी तो मैं यहाँ, ठीक है, ये नीचे लिख ला ना, नीचे लिख देता हूँ। ये सवाल यहाँ है ना, सूत्र लगा रहा है ना मैं फार्मूले में। पी कितना है अपने पास बेटा बताओ? 10,000। आर कितना दिया है? 10%। कितना दिया है? तो 10 लिखना है।
मल्टीप्लाई, परसेंटेज जुड़ा है ना, 100 बड़े बटे में कर दो, ठीक है। और क्या दिया अपने पास, टी मतलब टाइम यानी समय, कितना दिया है, 2 ईयर, ठीक है। चलो अब एक चीज और, ऊपर यदि ऐसे गुणा का चिन्ह है यानी मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो नीचे डायरेक्ट काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने ये प्लस का चिन्ह है मान लो है ना ऊपर, और काटने की कोशिश करी तो नहीं काटना है, ठीक है। विशेष रूप से ध्यान देना है, प्लस या माइनस कुछ भी आपको इससे नहीं कटेगा, पूरा जोड़ना पड़ेगा तभी करना है। लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है ना बेटा, ये मल्टीप्लाई का चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह है तो आपको काट सकते हैं, 1 2, कितने जीरो है, 2 जीरो, खत्म। क्या बचा हमारे पास जरा बताओ, 100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, 10 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 20। तो 100 गुणित क्या बनेगा, 20, है ना। और 20 का 100 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, देखो, 2 एकम 2, 1 2 3, 2000, ठीक है। जीरो को छोड़ो, डायरेक्ट 2 का गुणा 1 में करो, इसका आंसर कितना होगा, 2000। बिहान बबलू गलत है बेटा, शिवम का सही है, अंकित का सही है, अग्निवेश का सही है, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो ये सवाल था जिसे आपको मैंने हल करवाने का प्रयास किया, ठीक है। हाँ, एसआई में कितना आएगा, 2000 रुपए, ठीक है। चलो वेरी गुड, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। और जो बच्चे बात में कर रहे हैं वो गलत है ना, चलो मिटा दूं, है। अब एक सवाल आपको दे रहा हूं मैं, ठीक है। अभी क्या निकालना सिखा रहा हूं मैं, साधारण ब्याज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एसआई, ठीक है। चलो एक दूसरा सवाल मैं आपको दे रहा हूं मैं, इसी फार्मूले से इसी तरीके से करना है आपको। चलो आपने 20,000 रुपए उधार दिए, 1 साल का ब्याज 10% है और 2 साल के लिए आपको साधारण ब्याज निकाल के बताना है। सेम टू सेम जो पिछला सवाल किया था, जहां 10,000 लिखा था वहां आपको कितना लिखना है, 20,000 गुणित 10 गुणित 2 बटे में 100। फटाफट करो, हाँ। कितने परसेंट नहीं, कितना साधारण ब्याज है, ब्याज कितना मिल रहा है ये पूछ रहा हूँ। हाँ जल्दी से, सेम प्रश्न सम तरीके से करना है ना, हाँ वेरी गुड, यही। हम्म, बेटा क्या समझाया इतनी देर से, मैंने आपको वही बोला ना जैसे पिछला प्रश्न करवाया।
वैसे ही करना। पिछला प्रश्न लिखा आपने? कहाँ लिखा? क्यों? तो बोलना था ना मुझे बेटा, मैं क्यों आपको मना कर देता क्या? दोनों एक साथ बैठो, है ना? चलो, आपने कहाँ किया बेटा अभी वाला प्रश्न? करो। कहाँ है अभी? अभी जो ये वाला सवाल कहाँ किया आपने? हाँ, अभी जो 2000 ये वाला सवाल करो फटाफट, करो। हाँ, इसके परसेंटेज के नीचे 100। ठीक है, करो। आंसर आना चाहिए, नहीं तो इस बार पिटाई होगी। चलो, काफी बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। आया? नहीं आ रहा? काटते? कहाँ है लकड़ी? कहाँ करो? हाँ, करो। कैसे कटेगा जीरो? कौन बोलता है? मैथ से कौन पढ़ाता है आपके स्कूल में? उनसे बात कराना मुझे एक बार। ऐसे कौन बोलता है कि ऊपर ऊपर संख्या कटती है? जब ये लाइन खींची है ना बेटा, तभी कटता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, है ना? गुणा का चिन्ह है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या बचा? 200। 10 का गुणा इसमें करो, कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, और इसका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 1 2 3। ये आंसर है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। कहाँ करा आपने? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, चलो, करे हल। चलो, वेरी गुड निहारिका बेटा, ऐसे मजा आना चाहिए। फार्मूले में रख दूं मैं 20,000 रुपए। 10% है तो बटे में 100 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना है? 2। ठीक है बेटा, 1 2, 1 2, क्या बचा हमारे पास? 200 या 200। मल्टीप्लाई 10 का गुणा 2 में करोगे, 10 का मल्टीप्लाई तो 20 हो जाएगा। और देखो, इन दोनों का गुणा कर दो, 2 4, तो 1 2 3, सीधा आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, आई बात समझ में? एक और दे दो। ठीक है, चलो, एक और प्रश्न दे रहा हूं मैं। जिन बच्चों ने नोट, हाँ दे रहा हूं बेटा, है ना? ये 40,000 वाला करो बेटा। हाँ, क्या समझाना आपको? कैसे करा ऐसा? जब भी जीरो का गुणा करना, जीरो में कुछ नहीं, जीरो आएगा। आप तो देखो, ये संख्या है और यहाँ है ना। हाँ, सीधा देखो, ऐसा होता है। अब ये करने जाओगे ना आप, 200 गुणित 20, है ना? ऐसे करोगे, आपकी कॉपी में ऐसे किया जाता है। जीरो का इसमें करोगे, जीरो, फिर जीरो आएगा, आएगा। फिर आप करोगे, क्या करोगे? इसमें 2 का गुणा जीरो में जीरो, फिर जीरो, फिर 2 2 जा 4 आएगा, जीरो, जीरो, फिर जीरो। आया कि नहीं आया? तो मैंने क्या करा बेटा, इन जीरो को छोड़ दिया मैंने ना। 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दिया, और कितने जीरो इतने लिख देना डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, कुछ नहीं, जोड़ दो बेटा, और क्या करना है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो, देखो आंसर आ चुका है। अर्पित, अंकित, शिवम, उषा, मयंक, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। हाँ, आप लोग भी बेटा जल्दी करो।
हम्म। कितना आया? हम्म। चलो, हो गया। कितना आया तुम्हारा? 6000, ठीक है। हम्म। लेकिन जीरो कितने लगाए तुमने? हम्म। अब जरा इधर कान पकड़ के समझाओ इनको भी। 8000 आंसर आएगा ना टोटल। चलो मैं अब करवा दूं। ये मैं मिटा रहा हूं, है ना। यहाँ भी मुझे मिटाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए देखिएगा, है ना। हल करें अपन। कितना दिया है? कितना थाउजेंड है? 14000, ठीक है। कितना परसेंट है रेट के स्थान पर? 10%। मल्टीप्लाई 2 अपॉन में ये लाइन खींचे तभी काटना, और यहाँ ऊपर गुणा का चिन्ह होना चाहिए, तब डायरेक्ट काटता ना। खत्म हो गया। अब ये तो 20 होता है, मालूम है ना? ठीक है। जीरो को भूल जाओ, 1 2 3, 3 जीरो छोड़ दो। इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 1 2 3 0। ठीक है ऑनलाइन वाले बेटा। निहारी का बेटा 800 क्यों लिखा आपने? बादल बहुत दिनों बाद क्लास जुड़े बेटा। अक्षर बेटा ये कौन सा आंसर है? 16000। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से नोट कर लो। वेरी गुड, तुम्हारा आया बेटा। उस पे काय के लिए चित्र रहे हो? चलो ठीक है बेटा। चलो अब होमवर्क रहेगा, वो प्रश्न आपका मैं आखिरी में दूंगा, ठीक है। चलो अब आगे सिखाता हूं आपको, ये सीख गए। फार्मूला याद करना है, P गुणित T गुणित R, या PRT अपॉन 100, है ना। ठीक। मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। चलो अब दर देखो, है ना। एक और चीज सिखाता हूँ यहां से, है ना। जरा SI का फार्मूला बताओ मुझे। हाँ हाँ, SI का फार्मूला क्या था? सिंपल इंटरेस्ट का P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। ये R के कारण 100 आ रहा है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ब्याज बराबर, एक बार लिख रहा हूं मैं, मूलधन गुणित दर गुणित, ठीक, अपॉन में 100, समय बटा 100। फार्मूला लिखा मैंने, ठीक है। ये 8 6 क्या लिख रहे हो बेटा?
चलो, समय नहीं देखना है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। और दोबारा किसी ने समय की कोशिश करी तो फिर मैं ब्लॉक करूंगा, है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब बेटा देखना है ना, बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं मैं। यदि आपको मैं बोल रहा हूं कि पी को यहां ले आओ, कहां ले आओ, एस आई की जगह, कहां ले आना, एस आई की, पी की जगह आपको क्या लाना है, एस आई की जगह पी लाना है। तो क्या होगा पता है, एस आई इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, एस आई मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। मतलब ये जो 100 था ना, ऊपर चले जाएगा। अब क्या बचा ऊपर बताओ जरा, अरे ये यहाँ क्या बचा, आर और टी बचेगा। समझ में आई बात है। ऐसे ही अब अगली बार मैं बोल रहा हूं, आर को ले जाओ, क्या ले जाओ, आर को इधर ले आए हम, क्या बचेगा, ये एस आई इधर आ जाएगा, एस आई मल्टीप्लाई 100, है ना। नीचे क्या बचेगा जरा बताओ, आर तो उधर चले गया ना, क्या बचेगा, पी, और कौन बचेगा, टी। देखो ना, पी और कौन बचा था, टी बचा था। एसआई भी लिख दिया था और 100 भी हमने लिख दिया ऊपर, देखो कौन बचा, और आर कहां चले गया, उधर चले गया कि नहीं चले गया। यानी दर का फार्मूला। इसके बाद एक और चीज, अब कौन सा बचा अपना, टी, टी को ले जाए। यदि टी का ले जाना अपने को, किसको ले जाना है, टी को, तो एस आई मल्टीप्लाई 100, क्या बचेगा, अब आर वापस नीचे आ जाएगा, और क्या बचेगा, पी, पी और आर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिखने में कोई दिक्कत नहीं, पी मल्टीप्लाई आर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी, है ना। देखो हमारा प्रिंस आ रहा है, प्रिंस नाम है ना आपका, देखो बहुत बढ़िया। बेटा जो आर अभी ले गए थे ना, वैसे एक बार और बना के बता दो। जैसे मैंने पी को यहाँ ले आया ना, ऐसे ही आर को जैसे यहाँ ले जाएंगे, तो यहाँ क्या क्या बचेगा जरा लिखो अभी आपको। हाँ आपको लिखना है, जैसे आर को अपन, ये आर यहाँ था, इसको जैसे अभी ये पी इधर ले गए ना, तो यहाँ क्या क्या बचा था, एस आई मल्टीप्लाई 100 और आर मल्टीप्लाई टी। ऐसे इस आर को अपन यहाँ खसका देंगे, तो पी यहाँ आ जाएगा। ऐसे बना के जरा बताओ। वेरी गुड, लिखो आगे। हाँ, अपॉन में, हाँ क्या क्या बचेगा देख लो, कोई दिक्कत नहीं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ बेटा, वेरी गुड, शाबाश बेटा। अब तुम आओ बेटा, है ना, सब वेरी गुड, शाबाश, ऐसे करना है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं आपको टी को इधर ले जाना है, हाँ, और आप लिखो यहाँ पर क्या बचेगा, हाँ 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 हाँ, टी चले गया वहां पर, हाँ बचा क्या क्या, सही है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, ऐसे बहुत अच्छे काम करे, वैसे करना है, ठीक है। तो अब देखो फार्मूला आप बना लिया आपने, आर का फार्मूला, रेट का फार्मूला आपने बना दिया, रेट का, दर का फार्मूला क्या होता है, देखो हिंदी में लिख देता हूं मैं। एसआई मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज होता है कि नहीं होता, होता है। पी मतलब क्या होता है, मूलधन होता है, प्रिंसिपल होता है। टी मतलब टाइम यानी समय होता है। तो देखो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, कुछ नहीं करना है बेटा, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर एस आई मल्टीप्लाई 100, क्या होता है बेटा, एस आई मल्टीप्लाई 100। हमारा कौन चले गया, आर उधर चले गया, कौन कौन बचा, पी और टी बचा है। अब हिंदी में लिख दूं मैं इसको,
हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी दिक्कत नहीं आए। दर, इसको आर को क्या बोलते हैं? दर। साधारण ब्याज है ना, साधारण ब्याज शॉर्ट में लिख रहा हूं ना, साधारण गुणित 100, इसको क्या बोलते हैं? मूलधन। शॉर्ट में लिख रहा हूं मूलधन, है ना। और समय को क्या बोलते हैं? टी, मतलब समय। इस टाइप से फार्मूला बन गया। देखो कितना आसान है, आई बात समझ में। अब अपने को सवाल कैसे आएगा वो देखते हैं। ये मिटा रहा ना, ये आगे और बताऊंगा अभी, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला बन गया कि नहीं बन गया? दर का फार्मूला क्या होता है? एस आई मल्टीप्लाई 100 पी मल्टीप्लाई टी। ऐसे दर बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 मूलधन बटे समय। आप जल्दी से बेटा सर सेड 8 तक पढ़ाओगे? हाँ बेटा, ये जल्दी से नोट कर लो। ये सूत्र है रेट का, दर का फार्मूला, जल्दी लिखो सभी बच्चे। पक्का? चलिए, लिख लिया? वेरी गुड, शाबाश बेटा। रागिनी बेटा, आपको नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना था बेटा, साधारण ब्याज समझे आपने? एसआई, एसआई का फार्मूला क्या था बेटा? पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। साधारण ब्याज जिसे हिंदी में बोलते हैं मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। मैं रेट को उधर खसकाना चाह रहा हूँ। कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ? इस साइड ले जाना चाह रहा हूँ, जहाँ एसआई लिखा हुआ था ना वहां। तो एसआई को इधर आना पड़ेगा, आया। और ये 100 था वो ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लाई में। अब यहाँ क्या क्या बचा अपने पास? पी और टी बचा। ऐसे ही आप इंग्लिश में मैं क्या ले जाना चाह रहा हूँ? दर को ले जाना चाह रहा हूँ। कहां पर? साधारण ब्याज की जगह। अब साधारण ब्याज को इधर आना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन जो 100 था वो ऊपर चले जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? मूलधन, और क्या बचेगा अपने पास? समय। ठीक है, ऐसे फार्मूला बना। अब सवाल कैसे आएगा देखो, सवाल कैसा आएगा। अब आपसे क्या दर पूछेगा? क्या पूछेगा? दर। पी मतलब मूलधन, 10,000 रुपए आपने उधार दिए, ठीक है। रेट नहीं दिया होगा ना इस बार, अब कौन देगा? समय समय दे देगा। समय को टी लिख रहा ना मैं, 3 ईयर। हाँ, चलो 2 ईयर कर लेते अभी, ठीक है। एसआई दिया होगा, पिछली बार एसआई नहीं दिया था। अब कौन देगा? एसआई देगा। कितना दे दिया? 2,000 रुपए। पूछा क्या आपने से? आर बता दो। आर परसेंट कितना है? अरे 10% लिख दिया मैंने। आर कितना परसेंट है? ठीक है, चलो निकाले अपन, एक सवाल में करवा देता ना, ठीक है। फार्मूला देखो, साधारण ब्याज कहां दिया है अपने पास? ये रहा एसआई। कितना लिख दूं मैं? 2,000। और क्या लिखेंगे? 100। 100, ठीक है। मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है अपने पास? 10,000। टाइम यानी समय कितना दिया है? ठीक है। कितने जीरो है नीचे? 1 2 3 4। यहाँ गुणा का चिन्ह 1 2 3 4, ठीक है।
2 से काटेंगे 10 टाइम कटेगा, कितने टाइम कटेगा, और आपका आंसर होगा 10%। बेटा 8:30 बजे तक क्लास रहेगी, यदि किसी बच्चे को देरी हो रही तो आप जा सकते हैं, ठीक है। हाँ रावत जी बोलिए जी। नमस्ते। यही हूँ, तुम तो आए नहीं यार, कहाँ थे। ए? उसके बाद तो मिले ही नहीं, कहाँ चले गए थे। नहीं मुझे लगा वापस आओगे सर। हाँ बताओ ना। हम्म, हाँ हाँ हाँ, मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं देखता ना। ठीक, जल्दी भेजो ना, मैं क्लास चल रही मेरी, मैं देखता हूँ। ठीक ठीक, ओके ओके। 10 मिनट बाद मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक। ठीक है, नोट कर लिया। चलो एक सवाल दे दूँ अब। चलो, 20,000 रुपए ना। हाँ, और बस प्रिंसिपल कितना है, 20,000 रुपए, 20,000। सेम प्रश्न, जल्दी से उड़ाओ। तुमने फॉर्म भर दिया बेटा। हम्म। ठीक है, चलो अग्निवेश बेटा आंसर दो जल्दी। चैतन्य कहाँ है बिटिया, यशश्री और बच्चे कहाँ हैं। हाँ शिवम वेरी गुड, 5 5 देखते हैं। शिवम का आंसर आ गया, पर शिवम बेटा 5% लिखो। अंकित वेरी गुड, सही लिखा आपने। ऐसे ही रिया ने ठीक लिखा है। चलो बाकी बच्चे भी प्रयास करें जल्दी से। और कुछ बच्चे थोड़ी थोड़ी देर देखते हैं, बेटा मत देखो क्लास, क्लास देखो तो पूरी देखो, नहीं तो थोड़ा भी मत देखो, नुकसान नहीं उठाना, ठीक है। अक्षत, निहारिका, अर्पित, बिहान, वेरी गुड बेटिया, बहुत बढ़िया बेटे। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर देवे। यशरी का भी आ गया, रोही का आ गया है। रागिनी बेटा आपका आया कि नहीं आया, जल्दी से आंसर दो। हाँ नानी राम का भी आ चुका है। अमिता का आ चुका है। अंशिक का आ चुका है। केवल बेटा एक ही बार कमेंट करना है ना, बार बार नहीं करना है, क्योंकि दूसरे बच्चों का देख नहीं रहा हूं मैं। सर अर्पित का 4% है। अर्पित 4% कैसे आया बेटा। बाबू चारेल का आ चुका है 5%। बेटा तुम्हारा नहीं आया, पिटाई होगी तुम दोनों की। कितना आया पक्का, दिखाओ। और अब तुम्हारा देखना, तुम्हारा नाम क्या है, नाम भूल जाता हूँ बार बार। हर्ष है ना, हर्ष, वेरी गुड। चलो आ जाओ। देखो मेरे प्रिंस करेगा, तुमको भी करना है बेटा, हो जाएगा, बस कोशिश करो, ठीक है। चलो ये मिटा देते अपन, ऐसे मिटाना है ना, बोलना भी है ना। देखो अभी रुक जाओ, है ना। क्रिस, कुछ बच्चे, साक्षी वाडीवा है। चलो देखते हैं अभी कैसे करेगा, देखना है। चलो बोलना भी है ना इसको। आप यहाँ इधर देखो, इधर बोलो, मैं हल कर रहा हूँ, बोलो। इस पे अपन ने 200 लिखा, ओ सॉरी 2000। हाँ 2000, 20,000 लिखना। हाँ 20। अच्छे क्लियर लिखो ना बेटा, साफ साफ ऐसे लिखना, देखो क्या लिखना है। 20,000 लिखा आपने, 1 2 मल्टीप्लाई 100, ऐसे क्लियर दिखना चाहिए। हाँ। अपॉन लिखो, अब देखो अपॉन में ये मतलब, सॉरी सॉरी, हाँ, ज्यादा जीरो जोड़ दिया ना। हाँ, एक जीरो ज्यादा।
अब ये 20 यहाँ पे आएगा अपॉन 2। वेरी गुड। इनसे ये 3, 1 2 3 4 कितने जीरो काट दिए तुमने? या तो 4 ही, अपने पास 5 जीरो होना चाहिए ना अपने। नहीं, 4 जीरो है तो जीरो कितने काट दिए? 5 काट दिए तुमने। तो ये 2 भी तो कटेगा। नहीं, 1 जीरो कम कटेगा। ठीक है, ये या तो ऐसे करो, केवल 1 जीरो कटेगा ना। कितने जीरो? 1 2 3 4। नीचे जितने जीरो उतने ही ऊपर काटना है। 1 2 3 4। अब क्या बचा? 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा। क्या फिर ये बचा है। हाँ, इसको काटो। काट 2 से कितनी टाइम कटेगा? 5 टाइम। 5 टाइम। और ये भी आपका 5 टाइम्स। देखो, वेरी गुड, शाबाश बेटा। मयंक बहुत बढ़िया। देखो प्रिंस ने हल कर दिया है। चलो बेटा, तुमको क्या दिक्कत आ रही? कहाँ दिक्कत आ रही? अब देखो यार, तुम उससे बड़े हो ना, प्रिंस से बड़े हो ना, तो धीरे धीरे समझना पड़ेगा बेटा। ये जो दोहरा रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, एसआई कितना है? 2000 है। यहाँ क्या लिखा है? अब क्या लिखना है अपने को? पी। पी कितना है? 20,000 रुपए हिंदी में बोले जाए। समय कितना दिया है? नीचे जितने जीरो उतने ही ऊपर काटना है। 1 2 3 4। 1 2 3 4 हो गया। और क्या बचा? 2 से इसको काटोगे 10 टाइम कटेगा। कितनी बार कटेगा? 10 टाइम। और इसको 2 से काटोगे तो 5 टाइम। अरे भैया, भाग दे रहे हैं। 20 में 2 का भाग दोगे 10 बार जाएगा। और 2 का 10 में भाग दोगे तो 5 बार कट। 2 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा? हाँ, अरे 20 टाइम थोड़ी जाएगा यार। मैं कैसे समझाऊं यार तुमको? तुम ध्यान यहाँ नहीं रखते यार बेटा। ठीक है, ये बचा है ना, लिख देता हूं। 20 बटे में 2 का गुणा इसमें करोगे कितना हो जाएगा? 4। अब 4 से इसको काटोगे तो 4 पंजे 20 होता कि नहीं होता? चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो बाकी दूसरे प्रश्न हल करेंगे दूसरे बच्चे। जल्दी से हल करना है बेटा। ये 3000 है ना, और रेट है एसआई मिल रहा है 300 रुपए। हाँ, और समय है 3 ईयर। ठीक है, चलो जल्दी से हल करो। इस प्रश्न को जल्दी हल करो, ये लास्ट है प्रश्न। इसके बाद क्लास छोड़ दूंगा मैं। ठीक है। चलो, ये कौन लिखा है सर? शिवम 3.3, विहान 3.3, नानीराम ठाकुर 3 पॉइंट, मयंक 18%। तुम्हारा कितना है?
है? अठारह परसेंट, किसी का 10% आ रहा है। देखते हैं किस 9, चलो देखते हैं, है ना। चलो हल करें, करें हल, आ जाइए। क्या करें हम लोग, एसआई कितना है 300, मल्टीप्लाई, ये कर दिया सबने। इसके बाद क्या करना है, पी मतलब मूलधन कितना है 3000, 3000 रुपए, कितने टाइम के लिए, जरा बताओ नीचे कितने जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। हाँ, हम्म, कोई बात नहीं, इतना हो गया। ठीक है, चलो क्या है अपने पास, इसको 30 में क्या हो जाएगा, 3 गुणित 3, 3 से काटोगे 10 टाइम कटेगा, कंडीशन क्या बचेगी 10/3, इसका करोगे 3 3 9, फिर एक बचेगा, ऐसे करके 3.33%, ये आपका आंसर होगा। हाँ, जिसका ये 10/3 आ गया ये भी सही आंसर है ना, और परसेंटेज में लिखना तो ऐसे लिखो, है ना। ठीक है, कुछ नहीं किया, 10 में 3 का भाग दिया। तो जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद आप क्लास छोड़ सकते हैं बेटा। है? कर लिया, चलो कुछ होमवर्क दे रहा हूं मैं, है ना, होमवर्क सभी बच्चों को लिखना है। चलो हटा दूं, मिटा रहा हूं ना मैं ये सवाल। चलो यहाँ होमवर्क दे रहा हूं मैं, है ना। प्रश्न होमवर्क बेटा लिखना है, यहीं पर जाना नहीं है अभी, है ना, लिखो कॉपी में। मैं दे रहा हूं, सबसे पहले एसआई निकालना है, क्या निकालना देता रहा हूं, एसआई, है ना, साधारण ब्याज, ये निकालना है आपको, साधारण ब्याज, क्या निकालना है, साधारण ब्याज, जिसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, प्रश्न दे रहा हूं मैं, 1000 रुपए प्रिंसिपल, रेट दे दिया 10%, क्या दे दिया 10%, टाइम दे दिया 2 ईयर, आपको निकालना क्या है। ठीक है, हाँ ऐसा ही, ये पहला प्रश्न हो गया, सभी बच्चे नोट करें। दूसरा प्रश्न दे रहा हूं मैं आपको, ये मिटा रहा ना, पीडीएफ में नहीं आएगी बेटा, क्लास लगेगी, कल भी लगेगी, है ना, मैं अगर कल छुट्टी रहेगी तो आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है, ग्रुप में सभी बच्चे जुड़े रहेंगे। ऐसा ही फिर निकालना आपको इसमें भी। चलो पी दे दिया मैंने 2000, रेट दे दिया 5% और टाइम दे दिया 4 ईयर, आपको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। ठीक है, 2 प्रश्न ये हो गए। तीसरा प्रश्न ये आपके पास, आपको आर निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है, पी दे दिया मैंने, वही है ना, हाँ, पी दे दिया मैंने 2000, है ना, 2000 रुपए है। 2 मैंने तरीके बताए, 2 सवाल करवाए ना आपको, 2 प्रकार के, बस वो 2 प्रकार। इसमें टाइम दे दिया आपने 4 ईयर, है ना, आपको रेट बताना है, कितना है रेट बताना, पूरा सॉल्यूशन डालना है ना। इसके बाद एक और सवाल मैं दे रहा हूं आपको, रेट,
पी दे दिया मैंने 1000। रेट तो नहीं आएगा ना, रेट अभी कहाँ आएगा। इसमें एसआई भी निकालना पड़ा, एसआई छूट गया था ना। एसआई है आपका, इससे रुकना है एक सेकंड। रुकना है ना, मैं बता रहा, अभी कोई भी जाएगा नहीं बेटा, ये सवाल हल करना है आपको, है ना, ग्रुप में। हम्म। चलो, ऐसा ही आपका यहाँ पर 400 कितना है, 400, ठीक है। चलो इसके बाद इस सवाल को देखेंगे अगला। टाइम दे देते हैं अपन 2 ईयर, कितना, 2 ईयर। हाँ, चलो ऐसा ही निकाल लो, 200 है ना। आपको क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। 4 सवाल दे रहा हूं, इसमें ऐसा ही निकालना है, इसमें भी ऐसा ही निकालना है, इसमें आर निकालना है, इसमें भी आर निकालना है, ठीक है बेटा। हाँ, ठीक है। चलिए, जिसका नोट कर लिए, जिसने नोट कर लिया जल्दी से आप जा सकते हैं, तो जो नोट नहीं करे वो जल्दी नोट कर ले, ठीक है। ये होमवर्क है।